आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन देखेंगे। सिंबल सी, कार्बन का सिंबल है सी, एटॉमिक नंबर है 6, कन्फिग्रेशन इसका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी 4 होता है जो को वैलेंसी शो करता है, किसी के साथ माने दूसरे एटम के साथ शेयर करता है। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा है इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स, इसके कौन कौन से हैं जी? 3 आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है। पहला है C6, इसका मास नंबर 12 है। दूसरा है C6, मास नंबर 13 है। और C6 मास नंबर 14 है, जिसमें आप C14 को रेडियो एक्टिव कार्बन कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस कुछ ज़्यादा होता है, रेशियो 1:1.2 होता है, इसलिए इसका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है। ये रेडियो आइसोटोप्स है। ये है आपका रेडियो आइसोटोप्स। ये कार्बन का रेडियो आइसोटोप्स है C14। इसकी यूज करते हैं आप कार्बन डेटिंग टू फाइंड द एज ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट। ये हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट का कितना दिन पहले का था, कितना हजार साल पहले का था कोई आर्टिफैक्ट, ये चीज पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग किया जाता है, C14 से किया जाता है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि केटिनेशन। केटिनेशन जो है कार्बन में पाया जाता है, जिस सिलिकॉन में भी पाया जाता है, मगर कार्बन का एटम काफी छोटा होता है, इसके चलते इसमें केटिनेशन ज्यादा पाया जाता है और इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। इतने कंपाउंड पाए जाते हैं कि उनका नाम रखने के लिए IUPAC सिस्टम का सहारा लेना पड़ा जी। इतने हैं कि ऐसे कॉमन नेम से कोई भी नहीं पढ़ सकता जी। आगे पढ़ेंगे हम लोग IUPAC नेमिंग, अगर है तो डिलीट हो गया है तो फिर नहीं पढ़ेंगे। तो ये केटिनेशन जो है, व्हाट इज केटिनेशन? पहला चीज जी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये कार्बन का जो आप देखते हैं C4, इसके 4 बॉन्ड होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन जो है आपस में कंबाइन हो लेता है, कनेक्ट हो लेता है। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है केटिनेशन कहलाता है। इसमें ये चेन बनाता है आपका, बहुत सारे कार्बन इसमें जुड़ सकते हैं जी। आपका ये है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। ठीक, आपका ब्रांच चेन भी बनाता है, जिसे C आपका कई जगह बनाता है, जिसे ये दोनों C आपका यहाँ पर जुट गया है एक ही जगह, ये अलग भी जुट सकता है, दोनों एक ही जगह अगल बगल में भी जुट सकता है अलग भी। इस तरह से ब्रांच चेन कहलाता है। ये ब्रांच चेन। ब्रांच चेन ये है स्ट्रेट चेन। ये दोनों आपका है ओपन चेन। ओपन चेन। इसके अलावा ये क्लोज चेन भी बनाता है, जैसे आपका C
ये क्लोज चेन बनाया, इसमें 6 है, ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कार्बन का ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर, और एक तो देख लीजिए आप, ये क्लोज चेन हुआ। तो कार्बन आपस में ओपन चेन, क्लोज चेन दोनों तरह का बनाता है। ये आपका है क्लोज चेन। उतने ही कार्बन एटम आपस में कंबाइन होकर, डिफरेंट टाइप से कंबाइन होकर डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते हैं, जिसके चलते कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड मिलता है। जो कार्बन कार्बन का आपस में लिंक करना, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, ये सभी सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया गया है, ये सबसे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। जी, कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये जुटकर या तो स्ट्रेट चेन ओपन चेन बनाते हैं, या ब्रांच चेन ओपन चेन बनाते हैं, या फिर क्लोज चेन बनाते हैं। इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट के चलते इनका डिफरेंट बहुत सारा कंपाउंड मिलता है, और ये डिफरेंट अरेंजमेंट इनका आपस में लिंक करना, कार्बन से कार्बन का लिंक करना कहलाता है आपका केटिनेशन। तो केटिनेशन, व्हाट इज केटिनेशन जी, आपसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ समझना है और लिखना है जी, डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। तो अगर चाहते हैं कि व्हाट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, तो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज क्या चीज, केटिनेशन। और व्हाट इज केटिनेशन, तो सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स विथ अनदर कार्बन एटम्स, लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम विथ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन इज कॉल्ड केटिनेशन। केटिनेशन सिर्फ कार्बन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके पीछे कुछ रीजन है, जैसा कि आपको हम समझा दे रहे हैं कि क्यों। आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा कि केटिनेशन कार्बन का है आपका 6, इसके है लास्ट ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन, सी का लास्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट नहीं दिखा है जी। और सिलिकॉन लीजिए, इसका है एटॉमिक नंबर, चलिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इसका होगा क्या 284। तो इसमें आप देखिए कार्बन का अगर लेते हैं, कार्बन इसका पहला है, चलिए इसमें आप लेते हैं पहले पॉजिटिव न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सिलिकॉन के केस में देखिए, सिलिकॉन में पहला ऑर्बिट है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो इनका भी वैलेंसी 4 है, इसका भी वैलेंसी 4 है, लेकिन इनका बहुत सारा कंपाउंड मिलता है, इनका उतना कंपाउंड नहीं मिलता है। रीजन इसका ये है कि इनका एटम का साइज काफी छोटा होता है, इसमें 2 ही ऑर्बिट होते हैं, जबकि इसमें 3 ऑर्बिट होता है, होने के चलते एटॉमिक रेडियस इसका बड़ा होता है और इसका क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि बाहर वाला जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें वीक पड़ता है, और इसमें नजदीक रहने के चलते काफी स्ट्रांग होता है, जिसके चलते कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो काफी
स्ट्रॉन्ग होता है और ये लॉन्ग चेन बना सकता है। लेकिन इसमें ये फोर्स जो होता है दूरी होने के चलते वीक होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा सिलिकॉन एटम आपस में, ये सिलिकॉन का है, आई कार्बन का है, ज़्यादा सिलिकॉन एटम आपस में नहीं लिंक कर पाते, 2 3 4 तक लिंक कर सकते हैं, इसलिए इनमें भी केटिनेशन पाया जाता है। लेकिन कार्बन, इनके सिलिकॉन के कंपाउंड्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं और कार्बन के ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं केटिनेशन के चलते। तो आपका what is the reason for such vast number of organic compound? There are two reasons. First, the small size of carbon atom, and second, catenation means self linking property of carbon with other carbon atom. ये दो प्रॉपर्टी के चलते इसका बहुत ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट, allotropes of carbon. There are two allotropes of carbon, crystalline, amorphous. क्रिस्टलाइन में आपका आता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। डायमंड जानते ही हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्रेफाइट आपका पेंसिल लीड है, सॉफ्ट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड के साथ ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट जो है पेपर पर अपना मार्क छोड़ देता है, डायमंड ग्लास को भी काटता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फुलेरिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। बकमिंस्टर फुलेरिन इसका डिस्कवर किए थे, इसलिए इसको बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है, या बकमिंस्टर फुलेरिन के नाम से जाना जाता है, या ओनली फुलेरिन के नाम से जाना जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल मिलता है फुलेरिन का, उसमें 60 कार्बन एटम आपस में कंबाइन होकर ये आपको बॉल का शेप बनाते हैं, इसलिए बकी बॉल कहा जाता है। ग्रेफाइट के केस में है तीन जो होते हैं कार्बन का, ये चार जो है, ये तीन जो है किसी दूसरे कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, एक फ्री रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन कार्बन में ये चारों जो है किसी दूसरे कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, जिसके चलते डायमंड जो है, डायमंड में ऐसा होता है कि चारों चार से जुड़े रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इसलिए डायमंड जो है बैड कंडक्टर और इंसुलेटर है। We will study in next video about diamond, graphite and fullerene in details.